भी नहीं है जी। कहाँ का गेट वो? वहाँ एंट्रेंस हो सकती है पार्क में? जाए आप जाके दिखा दो सर, आप एंट्री करके दिखा दो वहाँ। सर बहुत बड़ा आप ही की काउंसिल का नगर परिषद का एक पार्षद ऐसी पीछे मैंने भी आपसे हाँ आपसे डिस्कस हुई थी मेरी, ये मेरे से पहले का आज भी उसमें एंट्रेंस नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एमएलए साहब ने भी आदेश दिए थे इसकी पूरी डिटेल मंगाने के लिए। तो म्युनिसिपल इंजीनियर हमारे मिस्टर जयवीर है, वो इसकी रिपोर्ट बनाने लग रहे हैं और बाकायदा जैसे रिपोर्ट बनेगी आपके सामने आएगी चीज़ें। नमस्कार, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से आप सबसे फिर मुखातिब हूँ नए साल में। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो नगर परिषद के हैं संजय रोहिला जी, उनसे जानेंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनसे जानेंगे कि नए साल में क्या क्या रेजुलेशंस पास किए हैं, क्या नगर परिषद को पूरा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। करप्शन के आरोप अक्सर लगते रहते हैं नगर परिषद पे, उनको आपने किस कदर यानी कि दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी बात करने के लिए हमारे पास एक बड़े कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं नगर परिषद के ईओ, जिनकी फुल फॉर्म होती है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सबसे पहले तो ईओ साहब, मैं आपका स्वास्थ्य पूछ रहा हूँ कैसा है? पिछले दिनों आप कोरोना से थोड़ा सा पीड़ित रहे। बंसल जी थैंक यू। पहली बात तो आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने मेरा स्वास्थ्य का हाल जाना, तो मैं बताऊंगा कि मैं पीछे कोरोना में था तो क्वारंटाइन पीरियड में था। उसके बाद मैं लास्ट वीक में फिट होके और मेडिकली फिट होके फिर मैं दोबारा नगर परिषद में मैंने ज्वाइन मतलब लास्ट मंडे को कर लिया था। मैं सीधे प्रश्न पे आता हूँ। सीधा प्रश्न है प्रधानमंत्री आवासीय योजना का। प्रधानमंत्री आवासीय योजना को लेकर नगर परिषद पर बहुत करप्शन के चार्जेस लगे हैं पिछले दिनों, यानी एक फस भी क्रिएट हुआ, एक ऐसा विवाद भी चला और एक पार्षद ने आवाज़ उठाई इसको लेकर कि यहाँ बिना लिए दिए कुछ नहीं होता है। इज इट सो? देखो, मेरे संज्ञान में इस तरह की डायरेक्ट कोई मैटर नहीं आया है कि किसी ने आके मेरे को कहा कि मेरे से पैसे लिए और उन्होंने इस तरह का मेरे को काम नहीं किया मेरा, या पैसे लेके काम किया है। लेकिन एसडीएम साहब के पास एक इस तरह की एक कुछ पेंडिंग है इंक्वायरी। मैं लास्ट टाइम एसडीएम साहब से मिला था तो उन्होंने कहा था कि उसमें कुछ जो प्रधानमंत्री आवास योजना की उसकी कुछ डिटेल उसमें मतलब मांगी गई है और उसको चेक भी किया जा रहा है। मैंने खुद उसमें जिस तरह की बात आई मेरे सामने, एलईडी ग्रुप के हमारे ग्रुप उसमें भी इस तरह की बातें आई, तो मैंने उसमें खुद देखते हुए हमारे जो सचिव श्री राजेश मेहता जी हैं उनको मैंने स्पेशल ये ड्यूटी लगाई गई। इसमें मेरे को पूरी डिटेल चाहिए और डिटेल में कैसे क्या हुआ है, पीछे कोई भी किसी तरह की अगर लापरवाही की गई तो वो भी सामने आए। और मैंने जो ये हमारे यहाँ स्टाफ लगा हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना का, इनको कह दिया आप मेरे को पूरी डिटेल रिपोर्ट पुट करेंगे, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एक्शन लूँगा। सर, एक पार्षद जो हैं नगर परिषद में जो अपना रुतबा भी रखते हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया, उन्होंने भी सीएम विंडो के माध्यम से आप लोगों से कुछ जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधा यानी कि इसकी दरखास्त पुलिस में दी थी एक महिला के माध्यम से। महिला ने आरोप भी लगाए थे कि मुझसे एक नक्शा नवीस पैसे लेता है और वो उनको भी देता है। नक्शा नवीस ने भी ऐसे आरोप लगाए थे और पिछले दिनों उस नक्शा नवीस के साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई जिसने मामला भी दर्ज करवाया था। तो इस मामले में आप कुछ संज्ञान में है क्या? देखिए, तो आपके कर्मचारियों पर मेरे संज्ञान में यह है कुछ व्यक्तिगत झगड़े का मैटर था उनका, चाहे वो उसमें डिटेल पुलिस डिपार्टमेंट ही बता सकता है क्योंकि डिटेल मेरे सामने आई नहीं, क्योंकि उनका किसी बात पे झगड़ा हुआ था, वो तो पुलिस डिपार्टमेंट ही बताएगा इस बारे में। लेकिन एसडीएम साहब इसको देख रहे हैं और मैं भी इसको बिल्कुल बारीकी से देख रहा हूँ। जो भी चीज़ें सामने आएगी, जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, नो डाउट। आप कितना श्योर हैं कि सभी वार्डों में प्रधानमंत्री आवासीय योजना का पैसा बराबर दिया जा रहा है? देखिए बंसल जी, मैं पिछले 2 महीने से हूँ, मेरे सामने जो भी चीज़ें आई मैंने बिल्कुल डिटेल में सब की अलग अलग जेई और एमए की अलग से ड्यूटी लगाई। उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही नेक्स्ट हमने कोई कार्रवाई की है। पहले क्या हुआ है उसकी डिटेल आने के बाद ही मैं कुछ कह सकूँगा कि कितना कैसे क्या हुआ है उसमें। मेरे साथ मेरे चैनल के एडिटर भी बैठे हैं, वो पूछेंगे आपसे। सर, मेरे तो मेन यही है, पीछे मीडिया के माध्यम से बात तो बिल्कुल बार बार आई है सर आगे कि उस महिला ने बयान दिए हैं खुल के, भाई ये बीच में इनका बंदा है एक संजय नक्शेवाड़ा, उन्होंने कहा है कि मैं इनको पैसे देता हूँ मुझे पूरे वार्ड से इकट्ठे करके, पूरे वार्ड से नहीं पूरे शहर से पैसे इकट्ठे करके देता हूँ मैं। और ये मीडिया में भी आई है, थाने में इसकी दरखास्त भी दी गई है, कर्मचारियों के बाकायदा नाम भी लिए गए हैं सर। इन बातों को करीबन 1.5 महीने लगभग हो गया जी, तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया सर आज तक।
दरखास्त देने वाले अजय पार्षद ही है। ऐसा है अजय पार्षद जी भी कोई, मैं बताऊँ, ये मेरे सामने जो बात आई है वो उनके व्यक्तिगत झगड़े की आई है, और ये भी आया कि उनका व्यक्तिगत झगड़ा किसी बात पे हुआ, वो पुलिस डिपार्टमेंट में बताएगा कि क्या किस बारे में एप्लीकेशन हुई, क्या उन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि एप्लीकेशन डायरेक्ट उनके पास गई थी, मेरे पास तो आई नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर भी इस तरह की बातें आई है तो इसमें बिल्कुल डिटेल रिपोर्ट मांग रहा हूँ मैं, और एसडीएम साहब भी मांग रहे हैं, और उनके वो इंक्वायरी भी कर रहे हैं इस मामले, इस मैटर में पीएमएवाई में उन्होंने डिटेल मेरे से मांगी है, डिस्कस हुई थी, तो मैंने स्टाफ की ड्यूटी लगाई, और सेक्रेटरी साहब हमारे राजेश मेहता जी को मैंने कहा भी आप क्लियर इसकी रिपोर्ट बनाए, एसडीएम साहब को दे, और जो भी जहाँ पर भी कोई कोताही किसी तरह की भी हमारे सामने आएगी उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। बंसल जी, आपने सीएम विंडो लगाई इसमें? सर मैंने इसकी सीएम विंडो लगाई है, करीबन 15 दिन हो गए सीएम विंडो लगाए हुए, शायद वो हमारी कमेटी में नगर परिषद में आ भी चुकी है सीएम विंडो। हाँ जी। और जो रही बात झगड़े वाली, तो झगड़ा तो इनका यही था कि जो संजय इनका मीडिएटर हुआ करता था, जो पूरे शहर से पैसे इकट्ठे करके दिया करता नगर परिषद वाले कर्मचारियों को, तो उन्होंने उस संजय को बुलाया, उनको यही इसलिए मारपीट हुई कि तुमने हमारा नाम क्यों लिया है वहाँ। बकायदा वीडियो बनी हुई है चीज़ की, वीडियो हमने सोशल मीडिया पर चलाई भी है। ये ऑथेंटिक है? बिल्कुल वीडियो है, हमने चलाई है सोशल मीडिया पे, सारे शहर ने देखी ये चीज़। नहीं, एलिगेशन लगाना तो बहुत अच्छी आसान बात है। सबूत है मेरे पास, बिल्कुल तथ्यों के आधार पे सर, 100% रिश्वत रही है। सर सुनिएगा इनके बारे में। नहीं बंसल जी, मैंने सुन लिया, मैं आपको कह रहा हूँ कि इन्होंने डायरेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट में गए, लेकिन अब इस तरह की बातें हैं तो मैं एसडीएम साहब की नॉलेज में लाऊंगा, और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी इनके रिपोर्ट लूँगा कि मैटर क्या था एक्चुअल में, क्योंकि मेरे सामने तो कोई भी किसी ने शिकायत की ही नहीं थी इस तरह की, लेकिन मीडिया के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से, जैसे सैनी साहब कह रहे हैं, मैंने देखा था, और उसी पॉइंट से मैंने अपने सेक्रेटरी साहब की ड्यूटी लगाई थी कि डिटेल रिपोर्ट दे, और एसडीएम साहब से भी इस बारे में डिस्कस हो चुकी है, इसमें बिल्कुल गहन जाँच करेंगे, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट का कोई सहयोग होगा और वहाँ पर किसी तरह की जो बातें सामने आएगी वो लेंगे हम उनसे। सर डंपर की जब बात की जाती है, डंपर सारे कंडम हो चुके हैं और बहुत शॉर्ट पीरियड में हो चुके हैं, ये आपके संज्ञान में है क्या नहीं है? डंपर, आप ये जो डेली हमारे जो कूड़ा उठाते हैं इनके बारे आप कह रहे हो, ये जो टिप्पर है, टिप्पर की मैंने, हाँ, डंपर नहीं टिप्पर। बंसल जी, अभी टिप्पर जो है पिछले 10 दिन, मैं क्वारंटाइन से पहले की बात है, जब मेरी नॉलेज में आई थी ये चीज़ें, तो मैंने उसको तुरंत उनको रिपेयर कराने के लिए बोल दिया था कि आप इनको रिपेयर कराएं, और अभी हमने कुछ जैम पोर्टल के माध्यम से कुछ हमारे 8 के आसपास टिप्परों के लिए, और हमने जैम पोर्टल पे के माध्यम से खरीदने का प्लानिंग है, और जो टिप्पर ख़राब होंगे तुरंत ठीक कराएंगे पब्लिक के लिए। सर गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं, और वहाँ जहाँ डंपिंग स्टेशन है पूरा लिफ्ट नहीं होता, वहाँ नहीं जाता, ये आपके संज्ञान में है क्या? बंसल जी, रूटीन में डंपिंग साइट पे जा रहा है, मैंने इस के लिए एक प्लानिंग भी की है कि 4 जोन बांट दिए हैं और नोडल ऑफिसर बना दिए, 3 जूनियर इंजीनियर और 1 म्युनिसिपल इंजीनियर को, और आज मैं उनकी मीटिंग भी लूँगा, और इसमें क्लियर है कि हम इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे आने वाले मतलब इस साल में, और इस साल में मेरी प्रायोरिटीज भी है कि पब्लिक को किसी तरह से यहाँ पर नगर परिषद में सेवाओं के लिए कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सैनी साहब, आपके समक्ष अभी एक बंदा आया था, वो क्या कह रहा था? वो सर ये कह रहा था कि 3 महीने से उसने एक छोटा काम है, सिर्फ प्रॉपर्टी चेंज का मैटर है। प्रॉपर्टी चेंज का मैटर क्या है, उसमें थोड़ा ज़मीन का मैटर है, थोड़ा यहाँ कमेटी में चढ़ी हुई है गलत, और वहाँ मौके पर जाएंगे उसकी ज़्यादा। वो 3 महीने लगातार चक्कर काट रहा है कि उसकी ज़मीन का मौका देख के आप उसको ठीक कर दो, लेकिन वो बार बार 3 महीने से आने लग रहा है। 10 बार तो मैंने भी कह ली, भाई आप कृपया करके इसका मौका देख के, बुजुर्ग आदमी है, 3 महीने से लगातार चक्कर, ठीक बात नहीं है सर ये, क्योंकि बाहर सुनने में मिलता है कि पैसे 2-2 मिनट में काम हो जाएगा। आप छुट्टी के दिन आओ, यहाँ डीलर मिलेंगे आपको नगर परिषद के अंदर। सर आप खुद पार्षद हैं, आपकी ये जिम्मेवारी बनती होगी। मैं तो बंसल की आवाज़ उठाता ही रहता हूँ इस बारे में, लेकिन मेन बात तो यही है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आप संडे के दिन आओ, आपको नगर परिषद में कर्मचारी के साथ डीलर मिलेंगे जो अपना काम करवा के जाते हैं यहाँ पैसे देके। एक पार्षद बहुत जिम्मेवार होता है नगर परिषद का, अगर वो खुद ये कहे जिस संस्था का वो मेंबर है, तो इट इज़ वेरी एम्ब्रेसिंग फॉर ऑल। बंसल जी, पार्षद महोदय से मैं ये पूछना चाहूँगा, मेरे सामने तो आज बता रहे हैं, और जहाँ तक ये जिनकी जो एप्लीकेंट की जो बात बता रहे हैं कि भाई ये आया, इसका काम नहीं आया, ये मेरे सामने फर्स्ट टाइम आया है, और मैं कितनी बार सबसे आग्रह कर चुका कि मेरे से डायरेक्ट आके मिले। क्यों पार्षद, क्या किसी के माध्यम से क्यों आए? मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरा स्टाफ बैठा, काम करवाए। सर कर्मचारी, एक मिनट, कर्मचारी पार्षद महोदय जी, एक मिनट, देखो मेरे सामने आए, मेरे सामने जितने भी आते हैं मैं डिस्पोजल कराया, तो आप भी 1-2 काम लेके आओगे, मैंने तुरंत एक्शन लिया उसमें, ठीक है, और आगे भी लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके माध्यम से ना आए, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी ये रहती है, हम तो अपने पार्षदों का भी काम करेंगे, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये है कि पब्लिक सामने आए। अगर कहीं पर कोई मान लेते हैं, जैसे ये कह रहे कि मेरी 3 महीने से
है। हो सकता है जो 3 महीने बाद ही आए हो मेरे किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को पूछने के लिए। मैं कहता हूँ अगर आपका काम नहीं होता सेम डे मिले, नहीं होता 1-2 दिन बाद आके मिले मेरे से, मैं देखूंगा ना कहाँ पे डिले क्यों है, किस लिए है। और मैंने पहले भी अब आग्रह किया और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, आम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि कोई भी आम पब्लिक नगर परिषद में किसी भी सेवाओं के लिए आती है तो आप किसी का सहारा ना लें, आप मेरे से आके मिले, मेरे सेक्रेटरी साहब है उनसे आके मिले। और हमारा प्रयास ये है कि किसी भी पब्लिक की ग्रीवेंसेस का टाइमली डिस्पोजल करेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड हो, बहुत अच्छी बात, चाहे सैनिटेशन से। सैनी साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पिछले दिनों आपने अम्टी झील पार्क की आवाज़ उठाई। जी सर। आप स्वयं एडिटर हैं इसके और पार्षद भी हैं, जो आप, मैं बार बार कह रहा हूँ आपकी भी जिम्मेवारी पड़ती है, जो भी गलत होता है। हाँ जी। और आपने इसकी सीएम विंडो भी लगाई इसकी ऊपर तक, जिसमें 2 करोड़ 20 लाख रुपया लगा इसकी रेनोवेशन पे, क्योंकि पार्क तो बहुत पहले बन चुका था। जी सर। क्या इसमें एंट्री की जगह है आज भी सर? मैं तो ये कहता हूँ, बिल्कुल दावा करता हूँ, मेरे पद से इस्तीफा दे दूंगा मैं। और इसकी दीवार भी गिर गई। 1 करोड़ 20 लाख रुपये बताने लगा है, अगर 20 लाख भी लगा हो तो इसके लिए मैंने 1 महीने पहले बोलना शुरू किया था, लेकिन आज तक इस मामले के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। 1 करोड़ 20 लाख कह रहे हैं, अगर वहाँ 20 लाख भी लगा हो तो सर वहाँ जाने की एंट्री भी नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आप जाके अंदर जाके एंट्री करें। ये रोहिला जी के यानी कि आने से पहले का मामला सर, आपसे ये आपके संज्ञान में शायद पता नहीं है नहीं है, इंटरव्यू इनका लिया, लेकिन सर 1 करोड़ 20 लाख कहते हैं। मैं कहता हूँ 20 लाख भी लगे हो, मैं मेरे पद से इस्तीफा दे दूंगा जी। मैं मीडिया के माध्यम से पूरा चैलेंज करने लग रहा हूँ, ये 20 लाख भी लगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, अगर इससे ज्यादा प्रूव हो गया तो आज अभी लिखवा लो इस्तीफा, अगर 20 लाख भी लगे हो तो। जज्बात में मत आइए। वहाँ बड़े बड़े गेट थे सर, लोहे के बहुत बड़े बड़े गेट थे, आज वहाँ एक गेट भी नहीं है जी। कहाँ के गेट? वो वहाँ एंट्रेंस हो सकती है पार्क में, जाए आप जाके दिखा दो सर, आप एंट्री करके दिखा दो वहाँ। सर बहुत बड़ा आप ही की काउंसिल का नगर परिषद का एक पार्षद ऐसी पीछे मैंने भी आपसे, हाँ आपसे डिस्कस हुई थी मेरे से पहले का, आज भी उसमें एंट्रेंस नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एमएलए साहब ने भी आदेश दिए थे इसकी पूरी डिटेल मंगाने के लिए, तो म्यूनसिपल इंजीनियर हमारे मिस्टर जयवीर है, वो इसकी रिपोर्ट बनाने लग रहे हैं और बाकायदा जैसे रिपोर्ट बनेगी आपके सामने आएगी चीज़ें। सोचता यानी कि वो जो एक पखवाड़ा चलता है, जो आपको नंबर मिलते हैं उसको 3 महीने आगे अहेड कर दिया गया क्या? इस बारे में अभी मैं आपको ऑथेंटिक रूप से बता पाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा जो अभी है। और पूरे डिपार्टमेंट को आप यूँ हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, यहाँ लीकेजेस बहुत होती हैं, ऐसे एलिगेशन लगते हैं, आरोप लगते हैं, हर काम यानी कि अंडर द मनी होता है, तो ऐसे आरोपों को आप इस चेयर को एड ऑन कर रहे हैं, झेल रहे हैं, क्या कितना स्ट्रीम कर लाइन कर पाएंगे, कितना दुरुस्त कर पाएंगे इन आरोपों को? आरोप हैं ये, मैं नहीं कह रहा कि बंसल जी मेरे को हार्डली इसमें, अभी मैंने 2.5 महीने हुए, बीच में क्वारंटाइन पीरियड में भी रहा हूँ मैं जब आया पेंडेंसी काफ़ी थी। हाँ। और मेरे जितने भी पार्षद है, नो डाउट मेरे जितने भी मेंबर सदस्य हैं हमारी नगर वाले, काफ़ी सहयोगी है, उन्होंने मेरे को काफ़ी बातों पे अवगत भी कराया, जिस पे मैंने प्रायोरिटी पे काम ले कुछ उनको स्मूथ फंक्शनिंग करने की कोशिश की। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत सी फाइलें थी, 1500 के आसपास थी, आज बहुत कम है। मैं पहले रूटीन में बैठता था, पब्लिक बहुत आती थी, मतलब मेरा अपना मानना, मैं खुद की सेटिस्फेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस मैटर में लगभग 75% पब्लिक उस काम में कम नहीं आ रही है। ऐसे ही मैंने बिल्डिंग मैप के लिए म्यूनसिपल इंजीनियर को नोडल ऑफिसर बनाया और जेई की ड्यूटी लगाई, बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं था, कि भाई आप जो है इसमें टाइमली जो बिल्डिंग सैंक्शन कराते हैं टाइमली करें, उसमें काम चल रहा है और हो भी, प्रोसेस भी हो रही, ताकि हमारे पास डेवलपमेंट है। एनडीसी एक नो ड्यू सर्टिफिकेट जो पब्लिक लेना चाहती है, मैंने पहले भी आग्रह किया था, डायरेक्ट आके ले, उसमें डेली मैं मॉनिटर करता हूँ, डेली मेरा स्टाफ लगा हुआ है, मैंने एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगाई हुई है और वो उनका टाइमली डिस्पोजल हम कर रहे हैं। एक लाल डोरे का फॉर्म आता है जिस पे लाल डोरे पे उसको आपने परफॉर्मा तैयार किया, क्या आपने पटवारी के सिग्नेचर ज़रूर मांगी हैं उस पर? और जबकि पटवारी ये कहता है कि आप कहीं चले जाएं, मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा इस पर, ये क्या मामला है? ये मेरे पार्षद महोदय सैनी साहब बैठे, अभी इनके सामने ही वो डिस्कस हुई थी, यही लेके आए थे, तो वो तो परफॉर्मे के अंदर पटवारी की ड्यूटी है, और पटवारी मेरे डिपार्टमेंट से नहीं है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, तो उसकी ड्यूटी है, उसको करना पड़ेगा। मैंने कहा कि चलो हम भी तहसीलदार साहब को इस बारे में अवगत कराएंगे, जिसकी ड्यूटी वो काम करेगा। और पटवारी मना करता है, वो तो देखो जी तहसीलदार साहब ही बता सकते हैं इस बारे में, क्योंकि वो उनके डिपार्टमेंट से संबंधित कर्मचारी हैं। बाकी मैं पर्सनली अवगत जरूर कराऊंगा उनको इसमें। सर आप
से हम इतनी ही उम्मीद करते हैं। बड़े कॉम्पिटेंट हैं, अपराइट हैं। अपराइट का मतलब है बड़े ईमानदार अधिकारी हैं। और नया वर्ष में आप यानी कि एंटर कर रहे हैं, एंटर कर चुके हैं हम 2021 में। और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि इस नगर परिषद में जितने भी आरोप झेल रही है नगर परिषद, मैं आरोप कहूँगा, मैं आरोप ही कहूँगा कि समय समय पर आरोप लगते रहते हैं, इन आरोपों को लगने से बचाइएगा और काम दुरुस्त कीजिएगा। मैं इसी बात की शुभकामना देता हूँ। बंसल जी बिल्कुल, हम इस नए वर्ष में नगर परिषद का जो कार्य प्रणाली है, बिल्कुल क्लीन कार्य प्रणाली, पारदर्शिता से पूर्ण कार्य प्रणाली हम इसमें लाएंगे। और पब्लिक जितनी भी ग्रीवेंसीज होगी उनको पर्सनली ध्यान दे के उनकी सोल्व करेंगे। और सभी पार्षद महोदय, जितने मेरे पार्षद सदस्य है और चेयरमैन मैडम है, सभी को साथ लेके और नगर परिषद हांसी को एक अच्छे कार्यशाली का रूप देने की कोशिश करेंगे। सुशासन का दिवस हुआ था, उसमें ये कहा था कि जितनी भी ग्रांट आती हैं उनको प्रॉपर ढंग से लगे, यानी कि उनका यूटिलाइज प्रॉपर हो। तो ये भी आपकी प्रायोरिटी होगी? बिल्कुल प्रायोरिटी होगी बंसल जी, बिल्कुल प्रायोरिटी इसमें काम करेंगे। ये थे ईओ संजय रोहिला जी और पार्षद अजय सैनी जी, वार्ड नंबर 4 के, जो समय समय पर ऐसे भ्रष्टाचार की आवाज़ें उठाते रहते हैं और हांसी की आवाज़ के एडिटर हैं। तो दोनों का ही हमने आमना सामना करवाया और इन्होंने अपने ग्रीवेंसेस रखे और ईओ साहब ने भी अपनी बिल्कुल साफ गोई से बात की है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला वर्ष नगर परिषद के लिए शुभ हो और कोई भी ऐसा करप्शन का चार्ज ना लगे, ये हमारी शुभकामनाएं रहती हैं। चले जाते हैं आपकी महफिल से हम। मैं तो कैसे कह सकता हूँ, थैंक यू, आप आए। अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा, फिर बुलाइएगा।